अब अपन पढ़ेंगे, देखो पानी भी खत्म हो गया मेरा, तो अब अपन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। 5 मिनट का 10 मिनट का टॉपिक है बस। चैप्टर सत्य हो। क्या शंट? शंट क्या होता है? क्या होता है शंट? चलो, सबसे पहले अब हेडिंग डालना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना। धारा मीटर में परिवर्तित करना। इसी के लिए मेरा इसके अंदर एक चीज आती है जिसको बोला जाता है शंट, जिससे तुम लोग घबरा रहे हो इतने दिनों से। कौन पूछ रहा है इतने दिनों से शंट? कहीं भी नहीं होता शंट। जरा सा तार होता है, लप्पू सा। ठीक है, लप्पू सा तार है, झिंगुर सा तार है। लप्पू सा तार है, झिंगुर सा रेजिस्टेंस है, ये बोला जा सकता है उसके लिए। मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। और तार कैसा है? लप्पू सा। लप्पू सा तार है, झिंगुर सा रेजिस्टेंस। सचिन नहीं है रेजिस्टेंस है, पहले शंट में रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज तो देखो, अमीटर का काम होता है करंट मेजरमेंट का। क्या काम होता है? मतलब अमीटर मेरा क्या नापता है? करंट। ठीक है, और करंट अपन ने अभी दो चीजें लास्ट टॉपिक में पढ़ रखी है। एक पढ़ रखा था कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पढ़ा था, समांतर। और एक पढ़ा था श्रेणी वाला। श्रेणी वाले को क्या बोलते हैं? सीरीज। एक पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब अपन पढ़ते हैं तो क्या सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा मेरा कांस्टेंट होता है? अरे यही देखा था ना कि बहुत सारे रजिस्टर उनको एक साथ सीरीज में जोड़ दिया था। तो इस थ्रू आउट मेरा करंट क्या होता है? करंट और कहीं गया क्या? सीधी लाइन में फ्लो हो रहा है, करंट मेरा हमेशा फिक्स है। तो अगर मुझे करंट मेजरमेंट करना है तो इसको एमीटर को कहाँ पे कनेक्ट करूंगा? सीरीज में कनेक्ट करूंगा। किस में कनेक्ट करूंगा? सीरीज में कनेक्ट करूंगा। और अगर मुझे वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है, तो अपन ने एक चीज पढ़ रखी थी, कौन सी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था करंट दोनों साइड डिवाइड हो जाता है, मतलब दोनों में करंट तो कांस्टेंट है नहीं। तो अगर करंट कांस्टेंट नहीं है पर मेरा पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल तो दोनों साइड कांस्टेंट है, तो अगर मुझे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ क्या कनेक्ट कर दूंगा? वोल्टमीटर। तो ये वाला सिस्टम हो जाता है वोल्टमीटर। तो जब मैं वोल्टमीटर करूंगा ना, बनाऊंगा, तो गैल्वेनोमीटर को किस में कनेक्ट कर दूंगा? पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। किस में कनेक्ट कर दूंगा? पैरेलल में। और करंट निकालने के लिए किस में कनेक्ट कर दूंगा? सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे लगा दूंगा गैल्वेनोमीटर, तो मेरा क्या आ जाएगा? जाएगा। और अगर यहाँ पे लगा दिया, मैं क्या पैरेलल में लगा दिया? अगर पैरेलल में लगा दिया तो क्या आ जाएगा? वोल्टेज आ जाएगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर का मैंने अमीटर में भी चेंज कर दिया, और गैल्वेनोमीटर को किसमें चेंज कर दिया? वोल्टमीटर में भी चेंज कर दिया। बस जगह अलग अलग की है कि सीरीज में लगा दिया तो करंट नापेगा, इसमें लगा दिया तो वोल्टेज नापेगा। पर अब कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना, अब एक ही मशीन दोनों चीजें तो नहीं कर सकती। तो इसलिए अमीटर में कॉन्सेप्ट आता है शंट का। किसका? शंट का करंट आता है।
शंट का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है। अब शंट पहली बात तो होता क्या है, इसका यूज क्या है, पहले वो वाली चीज समझ में आ जाएगी ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सर्किट बना। इस सर्किट का एक कुछ उसका खुद का रेजिस्टेंस आर दे रखा है। क्या दे रखा है? उसका खुद का रेजिस्टेंस आर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया मुझे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। क्या दे दिया? गैल्वेनोमीटर। अब क्या गैल्वेनोमीटर है, क्या उसके अंदर भी तो कॉइल है? करंट की कॉइल है उसके अंदर। अगर करंट की कॉइल उसके अंदर है तो क्या उस कॉइल का भी तो खुद का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? भाई अगर कॉपर का वायर लिया तो कॉपर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? तो क्या इसके अंदर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा? तो मैंने दे दिया आर जी। क्या दे दिया? आर जी का मतलब आर उसका खुद का रेजिस्टेंस, जी गैल्वेनोमीटर के लिए। आर जी क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो इसको किस में कनेक्ट करूंगा मैं? सीरीज में। अभी बताया कि करंट निकालने के लिए किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैंने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब एक चीज बताओ, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? वोल्टेज। अब देखो, ये रेजिस्टेंस भी, रजिस्टर भी है, रेजिस्टेंस है, इसका खुद का इंटरनल भी आ गया। क्या दोनों के दोनों सीरीज में है? और जब मैं आर इक्विवेलेंट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? तो क्या उसको R1 प्लस R2 करता हूँ? तो क्या दोनों के दोनों रेजिस्टेंस क्या हो रहे हैं आपस में? ऐड हो रहे हैं ना। दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड होंगे। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस आपस में ऐड होंगे तो क्या टोटल रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा? तो क्या मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाने में फायदा है क्या? अरे भाई रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा मेरा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। क्या हो? कम से कम हो। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम से कम करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, क्या, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस का वायर ऐड कर देते। क्या कर देते हैं? अल्प प्रतिरोध का तार, लो रेजिस्टेंस का वायर। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उतना मतलब उतना कम करंट जाने देगा, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट जाने देगा। तो अगर मैं इसके पैरेलल में एक छोटा सा शंट ऐड कर दूं, क्या कर दूं? शंट। इसको दे दो आर एस। इसका शंट का रेजिस्टेंस क्या? आर एस दे रखा है। शंट को इसमें कनेक्ट क्यों किया? उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से मेरा करंट फ्लो होगा, करंट यहाँ पे गया, तो पूरा का पूरा करंट इसमें जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इस वाला, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट क्या मैक्सिमम ये वाले रास्ते से निकल जाएगा? क्या गैल्वेनोमीटर में करंट गया क्या? अगर गैल्वेनोमीटर में मेरा नहीं गया तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगी क्या? ये वाला तो बहुत छोटा है, ये वाला तो बहुत छोटा है। तो क्या यहाँ से करंट मेरा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? अगर आई का करंट गया तो यहाँ चले जाएगा आई जी का, और इधर चले जाएगा आई एस का। इधर जाएगा शंट में और इधर जाएगा आई गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। एनी डाउट? और वापस यहाँ से दोनों मिक्स वापस आई वापस इधर आ जाएगा। तो शंट कुछ नहीं, शंट एक बस छोटा लो रेजिस्टेंस का वायर होता है, जिसको कब लगाया जाता है? जब मुझे गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो? मीटर में कन्वर्ट करना हो। तो ठीक है, तो अभी हेडिंग डालना, सबसे पहला शंट। क्या डालना? शंट। एक चीज बताओ, मुझे शंट के अंदर करंट निकालना हो। किसका? शंट में अगर इसमें करंट निकालना हो, देखो टोटल करंट आई का गया, आई जी किस में चला गया? गैल्वेनोमीटर में। क्या बचा? सिर्फ यही वाला। ठीक है, शंट वाले करंट को मैं आई माइनस आई जी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आई माइनस आई जी। आई माइनस आई जी क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर कितना आएगा? किरचॉफ का लॉ बोलता है ना, किरचॉफ ने दिया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कि करंट जितना आएगा उतना जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई का करंट गया, आई जी इधर चला गया, तो बचा हुआ किधर आएगा? नीचे आएगा। तो आई माइनस आई जी किसका करंट है मेरा? आई शंट का करंट। किसका करंट है? शंट वाला करंट है। सबसे पहले हेडिंग डाली शंट। तो लिखो इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, इट इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस
और बेहतर डेफिनेशन है क्या? इट इज अ it is a wire of no resistance connected in connected in parallel to connected in parallel to the coil of galvanometer. उसमें लिखा है डेफिनेशन। ये शंट, ये लिखता है तक। शंट कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मीटर के साथ कैसा कनेक्टेड किया हुआ है? इसके पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का साइन है। ठीक है, इस बार हम हर बार इतना बड़ा डायग्राम बनाते हैं क्या है ये एकदम जी। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, हो गया। तो अब इसका आई एस क्या हो जाएगा? इसका शंट का करंट आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी हो जाएगा। ठीक है, तो डाउट हो गया, यहाँ तक मेरा शंट हो गया। ठीक है, अब अगली लाइन में देखना, देखिए मुझे करंट क्या निकालना है, अमीटर में कन्वर्ट कर दिया ना। देखो क्या इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्या है? तो मतलब इसका पोटेंशियल और इस शंट का पोटेंशियल दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पर है कि नहीं है, तुम खुद बताओ। ये पैरेलल में यही तो होता है, पैरेलल के दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो क्या मैं इन दोनों पॉइंट को सेम कर सकता हूँ? दोनों पॉइंट के पोटेंशियल को सेम कर सकता हूँ। मेहनत सकती, क्या ख्याल क्यों रहा है? नींद आ रही है? चल ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ ले, बहुत है ऑटोमेटिक। हाँ भाई तो कर रहा हूँ। अब क्योंकि देखो दोनों पॉइंट का मेरा पोटेंशियल सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अपन लिख सकते हैं गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर लिखो अगली लाइन से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एंड शंट आर पैरेलल, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस जी एंड एस इज इक्वल। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ शंट, पोटेंशियल ऑफ जी ऑफ जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ शंट। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू, तो मतलब इसका डेल्टा V मतलब V G इज इक्वल्स टू V एस हो रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया? कितना करंट गया? आई जी का करंट गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर जी। इसका, अरे आई आर से पहले करंट लिखा फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है मेरा? आर। जी का रेजिस्टेंस है, इक्वल किसके हो जाएगा? शंट के। शंट में करंट कितना जा रहा है? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? आर एस। बन गया फॉर्मूला उसका, हो गया मीटर का।
क्या यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना मैं? आराम से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बस कैलकुलेशन ही करना, सारी चीजें तुमको दी रहेगी। आई जी दे रखा रहेगा, आर जी दे रखा रहेगा, ये वाला आर एस दे रखा है, सारी चीजें रखेगी, बस तुमको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। क्या यहाँ से मैं करंट की वैल्यू निकाल दूंगा। अब अगर कोई संट का रेजिस्टेंस पूछे कि कितना रेजिस्टेंस का में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इसको कैपिटल आई करना है, थोड़ा आई में डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, आई माइनस। ये किसका रेजिस्टेंस आ गया मेरा, शंट का रेजिस्टेंस आ गया मीटर। वैसे 846 हो रही है, 836 हो रही है। 2 मिनट करवाई दूं क्या। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू, अरे खत्म, दो इतना इतना सा इतना सा, 2 लाइन भी नहीं, 2 लाइन भी नहीं। अरे तो मैं क्या 2 लाइन नहीं है ना, मैं भी क्या गलत बोल रहा हूँ, 2 लाइन नहीं है, 4 लाइन है। लिखो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बाबू, ओ बेटा, बेटा। केस नहीं करते हैं, गलत बात। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि मेरे को क्या निकालना है इस बार, वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है। और अगर वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब कि मुझे गैल्वेनोमीटर किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट, किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अरे वैसे इतनी बात आती है तो फिर आ ही गया ना, पूरा खत्म ही हो गया, अब क्या करना है, चलो घर। किसमें कनेक्ट करना है, ये मिटा दे, मिटा देता है, पूछूंगा थोड़ी यार। क्या लिख लिया था क्या, लिखा नहीं था क्या, नहीं लिखा था। अरे यार, बोलना चाहिए ना, जोर से बोला कर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाला को, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे किसमें कनेक्ट करना है, वोल्टमीटर, पैरेलल में कनेक्ट कर, इसमें कनेक्ट करूंगा। मेरे को लग रहा है तुम्हारे जैसी हो गई है, वोल्टमीटर फिर पढ़ लेंगे। कल नया चैप्टर भी चालू कर देंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म मैटर बड़ा चैप्टर है, कोई ना, खत्म कर देंगे उसको टाइम से। ठीक है, टाटा बाय।